एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, हमने एक वीडियो ऑलरेडी कर ली है जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता क्या है, क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज इसमें किन किन सेक्शंस में किस किस तरीके से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्लस जो एक्स्ट्रा इसमें कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स को इंक्लूड किया गया है वो कैसे डिवाइड किए गए हैं, इनमें से क्यों सेल्स एंड गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट को निकाला गया और नया एक्ट बनाया गया, और साथ ही में हमने डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सो ये पूरा टॉपिक हमने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया। अगर आपने नहीं देखा आप जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आज हम डिस्कस करेंगे कि अग्रीमेंट क्या होता है बेसिकली, और दूसरा हम समझेंगे कि आपका लीगल ऑब्लिगेशन ये क्या होता है। ये दोनों ही जो वर्ड्स हैं ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, और वो डेफिनेशन है कि भैया कोई भी अग्रीमेंट जो कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि भाई कोई भी अग्रीमेंट जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता हो वो कॉन्ट्रैक्ट है। नाउ इस इक्वेशन में हमें दो वर्ड्स मिल जाते हैं। पहला वर्ड मिल जाता है कि अग्रीमेंट क्या है। अब देखो, अग्रीमेंट, लीगल ऑब्लिगेशन, ये दो वर्ड्स जानने बहुत जरूरी है, तभी हम जान पाएंगे कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। क्योंकि एग्जाम में आप सिर्फ ये नहीं लिख के आ सकते कि आपका कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट जस्ट एन अग्रीमेंट विच क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन। उस क्वेश्चन के नीचे आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि अग्रीमेंट क्या है एंड लीगल ऑब्लिगेशन क्या है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अग्रीमेंट। सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन ई डिस्क्राइब करता है अग्रीमेंट की डेफिनेशन। आप कोई भी एक्ट उठा लो, कोई भी लॉ उठा लो, उसमें जितनी भी डेफिनेशन है वो सारी डेफिनेशन आपको सेक्शन नंबर 2 में मिलती है। अलग अलग सब सेक्शंस में डिवाइड की हुई, अलग अलग क्लोज में डिस्क्राइब की हुई, अलग अलग सब क्लोज में डिस्क्राइब की हुई, लेकिन सारी डेफिनेशन आपको सेक्शन नंबर 2 में मिलेगी। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में भी आपको बता दिया था। नाउ अग्रीमेंट की डेफिनेशन अगर हम पढ़े बेटा तो ये कहता है कि एवरी प्रॉमिस, ठीक है, हर प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। एवरी प्रॉमिस या तो एक प्रॉमिस हो सकता है या दो प्रॉमिस हो सकते हैं या सेट ऑफ प्रॉमिसेस हो सकता है। अब प्रॉमिस मतलब क्या कि कुछ चीज को करने के लिए आप जो है अग्री कर रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो। अब वो एक भी चीज हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। लेट्स सपोज आपको ने कहा कि मैं सिर्फ अपनी एक गाड़ी बेचूंगा आपको, वो एक ही प्रॉमिस हुआ। अब इसके अलावा आपने कहा कि मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, मैं आपको 4 गाड़ियां बेचूंगा, वो सेट ऑफ प्रॉमिस हुआ। आपने कहा कि मैं अपना घर आपको बेचूंगा प्लस रेनोवेट करा के बेचूंगा, तो सेट ऑफ प्रॉमिसेस हो गए जिसमें आपने कई सारी एक्टिविटीज को इन्वॉल्व कर दिया कि हम घर भी बेचेंगे, उसके साथ फर्नीचर भी कर देंगे, उसके साथ उसको रेनोवेट भी कर देंगे, या ये सारी चीजें कर देंगे। इट इज नाउ व्हाट अ सेट ऑफ प्रॉमिसेस। ठीक है, तो कोई भी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिसेस जो कि क्या करता हो, फॉर्मिंग करता हो कंसिडरेशन, फॉर्मिंग कंसिडरेशन। नाउ कंसिडरेशन क्या होता है बेटा? कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। लेट्स सपोज आप मुझे अपनी गाड़ी बेच रहे हो, मैं आपको पैसा दे रही हूँ, तो आपको गाड़ी के बदले मिल रहा है पैसा और मुझे पैसे के बदले मिल रही है गाड़ी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कंसिडरेशन, कि भाई आपको समथिंग इन रिटर्न मिल रहा है। सिंपल कंसिडरेशन यानी समथिंग इन रिटर्न मिल रहा है फॉर ईच अदर। यहाँ पे कंसिडरेशन सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं है, दोनों पार्टी के लिए है। दो पार्टीज इन्वॉल्व है, एक गाड़ी बेच रही है, एक अपना पैसा दे रही है। जो पैसा दे रही है उसको गाड़ी मिल रही है और जो गाड़ी बेच रहा है उसको पैसा मिल रहा है। सो दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ इन कंसिडरेशन, कुछ ना कुछ इन समथिंग इन रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो वो आपका क्या हुआ, वो आपका अग्रीमेंट हुआ। अब इसको थोड़ा सा आम भाषा में समझते हैं। लेट्स सपोज आपने कोई भी चीज बेचने के लिए आप अग्री कर रहे हो किसी सामने वाली पार्टी से, तो यहाँ पे क्या है, एक प्रॉमिस आपका आ गया। अब प्रॉमिस क्या होता है, अब यहाँ पे एक और चीज आपकी इन्वॉल्व हो गई है। देखो हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, पहले समझो। हमने कॉन्ट्रैक्ट से शुरू किया था, कॉन्ट्रैक्ट से हम आए कि अग्रीमेंट होना चाहिए और लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। अग्रीमेंट और लीगल ऑब्लिगेशन ये दो पॉइंट्स हमारे सामने आ गए, जिसमें से हम अग्रीमेंट के पास पहले आए कि चलो भैया अग्रीमेंट को समझते हैं कि अग्रीमेंट भैया आप हो गया, चलो लेट्स अंडरस्टैंड कि आप क्या हो। पहले अग्रीमेंट को समझने बैठे तो हमें एक नया वर्ड मिला, दैट इज प्रॉमिस। अब वो प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस मतलब ये नहीं वो प्रॉमिस डे वाला नहीं जो आप लोग फरवरी में मनाते हो। प्रॉमिस मतलब लीगल तरीके से प्रॉमिस क्या है, ये आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रॉमिस क्या है वो समझते हैं। चलो पहले हम प्रॉमिस को भी थोड़ा क्लियर करते हैं। सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन बी बताता है प्रॉमिस क्या है, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। A proposal when accepted become a promise. What does it means? Let's suppose आपने अपने किसी फ्रेंड को एक क्या कह सकते हैं, प्रपोजल किया, दैट चलो मूवी देखने चलते हैं, घूमने चलते हैं, कहीं ट्रिप पे चलते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज एन
प्रपोजल कि भाई ये करते हैं, तो वो प्रपोजल आपने दिया, सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया कि ओके लेट्स डू इट, ठीक है। अब आप जो है आपने एक प्रपोजल दिया, सामने एक्सेप्टेड हुआ, नाउ इट इज व्हाट, इट इज अ प्रॉमिस। तो कुछ भी नहीं, व्हेन अ प्रॉमिस इज एक्सेप्टेड इट बिकम जो है सॉरी व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम प्रॉमिस, ठीक है। तो प्रपोजल दिया गया, एक्सेप्ट हो गया, तो अब वो प्रॉमिस बन गया। आपने प्रपोजल दिया अपनी गाड़ी बेचने का, सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया, अब ये प्रॉमिस बन गया, ठीक है, ये प्रॉमिस बन गया। अब ये प्रॉमिस बन गया है और इसके साथ कुछ ना कुछ क्या है, कंसिडरेशन है दोनों पार्टीज के लिए, तो ये क्या बन गई, ये अग्रीमेंट बन गया। तो यहाँ पे बहुत ही आई होप समझ आ गया हो आपको कि अग्रीमेंट क्या है, कि भैया ऑफर हुआ या प्रपोजल हुआ, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया उस ऑफर को, प्लस इसके साथ क्या है, कंसिडरेशंस भी आ गया, तो ये अग्रीमेंट बन गया। तो अग्रीमेंट क्या है, अग्रीमेंट इज नथिंग बट आपका क्या, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस जिसमें आपका कंसिडरेशन हो दोनों पार्टीज के लिए, वो अग्रीमेंट है। आई होप इट इज क्लियर, आई होप नाउ कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन इज क्लियर टू यू, आई होप नाउ अग्रीमेंट का जो डेफिनेशन है दैट इज क्लियर टू यू, एंड ऑल्सो प्रॉमिस ऑल्सो क्लियर हो गया है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रॉमिस देने वाले को क्या कहते हैं और जो प्रॉमिस एक्सेप्ट कर रहा है उसको क्या कहते हैं। लेट्स सपोज मैंने आपको जो है प्रपोजल दिया, ठीक है, प्रपोजल दिया यहाँ पे, और आप क्या कर रहे हो, उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। सो पर्सन जो कि प्रपोजल देता है, जो प्रपोजल देता है यानी जो प्रपोज कर रहा है कि भैया ये काम करते हैं, उसको प्रॉमिसर कहते हैं, प्रॉमिसर, ठीक है, प्रॉमिसर। ओके, नेक्स्ट इज पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल। फॉर इन दिस एग्जाम्पल मैंने आपको जो है प्रपोजल दिया गाड़ी बेचने का, आपने एक्सेप्ट किया, सो मैंने प्रपोजल किया, मैंने प्रपोजल मेक किया, सो आई एम द प्रॉमिसर इन दिस केस एंड यू आर द प्रॉमिसी इन दिस केस, जिसने प्रॉमिस एक्सेप्ट किया है। सो जो आपने जो है प्रॉमिस नहीं, सॉरी मैं बार बार प्रॉमिस ही बोल रही हूँ, प्रपोजल एक्सेप्ट किया है, सो प्रपोजल देने वाला प्रपोजल और जो प्रपोजल एक्सेप्ट करता है दैट इज प्रॉमिसी, ठीक है, प्रॉमिसी। आई होप दीज टू वर्ड्स आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज लीगल ऑब्लिगेशन। अब लीगल ऑब्लिगेशन क्या है बेटा, देखो हमने समझा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अग्रीमेंट है जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सकता है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब आपने ये तो समझ लिया अग्रीमेंट क्या होता है, पर अब हमें ये समझना है कि लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है। अगर लीगल ऑब्लिगेशन को हम बिल्कुल आम भाषा में डिफाइन करें तो यानी ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। आपने अग्रीमेंट किया कि भाई हमने जो है दो पार्टीज ने मिलकर अग्रीमेंट किया, जैसे कि नॉर्मल डेली रूटीन में होता है, आपने अपने दोस्त को बोला चलो गोवा चलते हैं, उसने कहा हाँ चलो चलते हैं, एंड टाइम पे वो मुकर गया, तो क्या आप उसको कोर्ट तक लेके जा सकते हो कि जज साहब मैंने इसको जो है प्रपोजल दिया था, इसने एक्सेप्ट किया था, हमारे बीच में अग्रीमेंट हो गया था, बट ये जो है मना कर रहा है, तो ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि आप इस पे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर सकते। लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे आप कोर्ट तक उसको ले जा सकते हो। अगर वो मना कर रहा है कि भाई मैं अपना पार्ट नहीं कर रहा, यानी कि जो हमारे बीच में अग्रीमेंट हुआ था उसमें जो मेरी ड्यूटी थी, चाहे वो कहीं जाने की थी, कुछ भी XYZ काम करने की थी, मैं वो नहीं कर रहा, उस पार्टी ने अपने हाथ खड़े कर लिए, तो आप उस पार्टी को कोर्ट तक ले जा करके ये नहीं कह सकते कि जज साहब ये मना कर रहा है, इससे काम करवा के दो क्योंकि इसने अग्रीमेंट किया था और मेरे साथ गलत हो गया, ठीक है, मेरे साथ गलत हो रहा है क्योंकि ये पार्टी मुकर गई है। सो कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जहाँ पे आप उसको लीगली ऑब्लिगेशंस में नहीं डाल सकते कि इसको करवाना ही पड़ेगा, या उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते उसकी ड्यूटी, तो उसको कहा जाएगा लीगल ऑब्लिगेशन वहाँ पे उस केस में नहीं है। और जो जो कॉन्ट्रैक्ट्स, जो जो अग्रीमेंट ऐसे हैं जिनमें आप उसको कोर्ट तक ले जा करके इन्फोर्स करा सकते हो उसकी ड्यूटीज को, वो आपकी लीगल ऑब्लिगेशंस बन जाती हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे क्या है, बाइंड करती है द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्पोज द नेसेसिटी ऑफ डूइंग और टू abstain फ्रॉम डूइंग अ डिफाइंड एक्ट और एक्ट्स, ठीक है, यानी कि लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि वहां पे आपको बाइंड किया जा रहा है जो भी अग्रीमेंट के तहत आपको काम करना था या काम नहीं करना था। अगेन मैं ये काम नहीं करने वाला पॉइंट भी आपको समझाती हूँ। कई बार क्या होता है, दो पार्टीज में ना कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई देखो आप जो है ये काम मत करो, मैं आपको पैसा दूंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट्स भी मार्केट में होते हैं। ये क्यों होते हैं बेटा, वो भी समझना। क्या हो गया, लेट्स सपोज आज के टाइम में बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी एरिया में अपना दुकान जमाना, बिजनेस जमाना, अपना कोचिंग सेंटर जमाना या कुछ भी करना, यानी कि एक अच्छी गुडविल बना करके उस सेक्टर में आना। और लेट्स सपोज कोई आपके उसी सेक्टर में कोई बड़ा अच्छा खासा टीचर आ जाता है, तो ऑब्वियसली बच्चे आपके ट्यूशन सेंटर को छोड़ के वहाँ चले जाएंगे, आपके कस्टमर आपको छोड़ के वहाँ चले जाएंगे, आपके क्लाइंट
क्लाइंट्स आपको छोड़ के वहां चले जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए अगर कोई कॉम्पिटिटर आपके एरिया में आ रहा है तो आप उसके साथ एक अग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि भाई देखो तुम मेरे एरिया में मत आओ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, बट इसके लिए क्या करना होगा, तुम मेरे एरिया के 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर या जो भी दायरा आप उसको बोलते हो उस किलोमीटर में आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो ये एक होता है कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप कहते हो कि भाई आप जो है ये एक्ट नहीं करोगे, या फिर आप कहते हो कि भाई आप ये एक्ट करोगे कि आप ऐसा करो, हम ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट्स होता है तो उसमें सिर्फ काम करवाने की बात नहीं की जाती, कई बार ये भी बोला जाता है कि आप ये काम मत कीजिए और हम आपको इसके पैसे देंगे। कई बार आपने देखा होगा एक्टर जो एक्ट्रेसेस होते हैं जो टीवी इंडस्ट्रीज में होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज होता है कि आप हमारे शो को छोड़े बिना दूसरे शो में एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, इसके भी कई सारे केसेस आपको दिख जाएंगे। सो लीगल ऑब्लिगेशन क्या है, जहाँ मतलब आपको बाइंड किया जा रहा है पार्टीज को, जो भी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज है, कि भाई आपको कुछ नेसेसिटी करना पड़ेगा जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, या फिर अगर उसमें कुछ चीज़ करने से रोका गया है तो वो भी आपको उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। तो उसको आप कहते हो लीगल ऑब्लिगेशन। लीगलाइज कर एक तरीके से लीगल इम्पैक्ट डालना कि भाई आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब एक पॉइंट ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये ना बिल्कुल ऐसे रट लो, मतलब माला ले लो एक और इसको जप लो, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में 100% आएगा। चाहे आप बीकॉम के स्टूडेंट हो या फिर आप जो है कोई और कोर्स कर रहे हो, और अगर आप उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाई दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये एक बेसिक बन जाता है आपका, जहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर ले लिया। क्योंकि ये जो एक लाइन है ना, ये जो एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में आपके कई सारे टॉपिक्स इंक्लूड हो गए हैं। पहला टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड हो गया, दूसरा टॉपिक अग्रीमेंट क्लियर हो गया, तीसरा टॉपिक इसमें लीगल ऑब्लिगेशन भी आ गया। तो ये सारा एक जो अभी तक हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया और आज की वीडियो में जो भी कवर अप किया है वो सारा एक नट शेल इस एक दो लाइनों में समाहित सम्मिलित हो जाता है या फिर इसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझिए। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो इसको करना कैसे है, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखनी है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये एक राइट स्टेटमेंट है। अब इसको जब आप लिख दोगे तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप एक्सप्लेन करोगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब पहले हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर हम इसको आगे फर्दर इलैबोरेट करके समझेंगे। ये स्टेटमेंट कह रही है कि भैया जो जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट हैं। देखो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट है, बट जितने भी अग्रीमेंट है वो सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, देखो कॉन्ट्रैक्ट जब हमने पढ़ा ना, हमने कहा कि अग्रीमेंट होना चाहिए प्लस लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, ये दोनों मिलकर ही कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, अग्रीमेंट होना चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, ये दोनों जब मिलेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, इन दोनों में से अगर कोई भी अलग हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब एक चीज समझो कि कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें इंक्लूड है, एक अग्रीमेंट, एक यहाँ पे आपका लीगल ऑब्लिगेशन। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो अग्रीमेंट है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें अग्रीमेंट है। तो हाँ, ये लाइन बिल्कुल सही है, क्योंकि अग्रीमेंट जो है एक मेन एसेंशियल पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि ऑल द अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब देखो इन दोनों को आपने अलग कर दिया। ये अग्रीमेंट तो अभी भी है ना, अपने आप में इसका अस्तित्व तो है, अग्रीमेंट तो है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इसको लीगल ऑब्लिगेशन से मिलना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सिंपल अपने आप इंडिविजुअल है तो इट मीन्स अभी भी ये अग्रीमेंट की तो स्टेट में है, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जा सकता। अग्रीमेंट है, एब्सोल्युटली है, बट इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जा सकता। तो जितने भी अग्रीमेंट है जो भी लीगल ऑब्लिगेशन से मिल गए वो कॉन्ट्रैक्ट तो बन गए, लेकिन जो अग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन से नहीं मिले वो अभी भी अग्रीमेंट रहेंगे। अब एक और चीज कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो अग्रीमेंट है, क्योंकि उसमें लीगल ऑब्लिगेशन मिला तभी जाकर के वो कॉन्ट्रैक्ट बने हैं। लेकिन आपका जो अग्रीमेंट्स है ना, सारे अग्रीमेंट्स वो जरूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बने। ठीक है, जरूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट हो, तो वो सारे अग्रीमेंट जितने भी XYZ अग्रीमेंट है जरूरी नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट हो, क्योंकि उसमें लीगल ऑब्लिगेशन का तड़का नहीं लगा होगा, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाए। सो ये स्टेटमेंट को आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये तड़का वड़के वाली बात मत लिखना एग्जाम में, वरना टीचर जो है ना आग लगा देगी पेपर पे। सो आपको एक्सप्लेन कैसे करना है पहले वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये पूरी स्टेटमेंट एग्जाम में लिखोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप एक्सप्लेन करोगे कि भैया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की आप डेफिनेशन लिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखने के बाद
जो है यहाँ पे जैसे देखिए आप पहले कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिख देंगे। डेफिनेशन के बाद इसका एक हमने इक्वेशन पढ़ा था, दैट वाज अग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन, उसको आप लिखेंगे। ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन उसको लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप करेंगे अग्रीमेंट को एक्सप्लेन कि भैया अग्रीमेंट क्या है। ठीक है, अग्रीमेंट को आप एक्सप्लेन करेंगे। अग्रीमेंट को एक्सप्लेन करने के बाद आप लीगल ऑब्लिगेशन को एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप एक एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल देंगे कि कुछ दो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि लेट सपोज कोई एक अग्रीमेंट है, उसमें लीगल ऑब्लिगेशन मिला है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बना है। फॉर एन एग्जाम्पल कि हमने एक पार्टी है ए और बी, उसने गाड़ी बेचने के लिए डिसाइड किया, उसने गाड़ी बेची, यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन भी आया, अग्रीमेंट भी आया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बट वहीं पे दो फ्रेंड्स के बीच में एक मान लो कुछ भी ऐसे प्रॉमिस हुआ कि भाई हम कॉफ़ी पे जाएंगे या कुछ करेंगे, एंड दैट वाज जस्ट एन अग्रीमेंट, उसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था, तो वो आपके अग्रीमेंट्स रहेंगे। ठीक है, इसको आप ऐसे एक डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हो। बेटा कैसे कर सकते हो, अभी मैं आपको बताती हूँ। इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ एक बार। अब इसको डायग्राम की तरह आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई देखो ये है आपके अग्रीमेंट, लेट सपोज ये है आपकी अग्रीमेंट, ये सारे आपके अग्रीमेंट्स हैं। इसमें जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन हुआ, ये लीगल ऑब्लिगेशन हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन यहाँ पे कुछ अग्रीमेंट आपके रह गए, ये वाले अग्रीमेंट आपके रह गए हैं, जो कि क्या है, जो कि आपके यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन में नहीं है, बट स्टिल ये अग्रीमेंट है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ओके, तो उस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, एंड इफ इट इज नॉट प्लीज लेट मी नो। मैं इसको थोड़ा सा और आपको कुछ अलग हटके कोशिश करूंगी समझाने की, बट आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।